पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का। सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतारे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। साहिब तुम न बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। कबीर का सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतारे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। छुड़ानी धाम के समीप बहादुरगढ़ शहर में पटेल नगर क्षेत्र में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ आयोजित हो रहा है। बंदी छोड़ के जो प्रेमी हंस हैं, वैसे तो वो बंदी छोड़ को सदा याद रखते हैं, क्योंकि सद्गुरु उनके ऊपर रहमत बरसाते रहते हैं। लेकिन जब कोई ख़ास मौका आता है तो भक्तों को बंदी छोड़ साहिब के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का मौका मिल जाता है। इसी प्रकार से सोनू भगत ने सुपुत्र होने के उपलक्ष्य में और नया भवन बनाने के उपलक्ष्य में बंदी छोड़ साहिब को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ पर अखंड पाठ का आयोजन करवाया है। ये परिवार बंदी छोड़ का प्रेमी परिवार है। हमारे आदरणीय दादाजी गरीबदास साहिब के वंशज चौधरी संत राम जी और इनके सभी बच्चे लड़कियां बंदी छोड़ साहिब के उपासक हैं। गरीबदास साहिब को अपना इष्ट देव पूर्ण परमात्मा मानते हुए भक्ति करते और सद्गुरु जी क्योंकि पूर्ण परमात्मा हैं तो पूर्ण कृपा करते अपने नाम के अनुरूप। अब सवाल ये है कि पूर्ण परमात्मा किसको कहते हैं? बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने वाणी में लिखा है कि माया त्यागी कौन है। संसार के अंदर दो मुख्य सूत्र हैं, एक माया के अधीन होना और एक माया पास से छुड़ाने वाला। आप लोग ऐसे समझे जैसे कुआं होता है, थोड़ी सी गलती आदमी से हो जाए तो कुएं में गिरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस उसके करीब जाना पड़ता है और एक कदम बढ़ाओगे तो उसके अंदर गिर जाओगे। लेकिन जो कुएं से आपको निकालने वाला, बचाने वाला
उसका कार्य महत्वपूर्ण होता है। संसार का चलन है, ऐसी रीत है कि संसार के जीव माया के अंतर्गत स्वतः ही आ जाते हैं, लेकिन माया के प्रभाव से मुक्त करके सत्य मार्ग पर चलाने वाला जो है वो पूर्ण परमात्मा है। गरीबदास साहिब ने कबीर साहिब के बारे में लिखा कि माया त्यागी कौन है, सब माया के माही, विरक्त एक कबीर है जाकी सरवर नाही। केवल मात्र सदगुरु कबीर साहिब हैं जो माया के प्रभाव से जीव को मुक्त करा सकते हैं, इसलिए उनको बंदी छोड़ कहा, बंदी छोड़ वो कहलाते हैं। और गरीबदास साहिब ने बंदी छोड़ शब्द की परिभाषा को, उसके भाव को, उसके निमित्त को कई वाणियों के द्वारा सार्थक बताया है कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अब कबीर साहिब और गरीबदास साहिब ये एक ही ज्योत, एक ही शक्ति। जैत राम महाराज जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में लिख दिया कि नगर अमान तुम्हारे है, अमरापुरी स्थान, दास गरीब कबीर हैं, कबीर गरीबम जान। दोनों ही दिव्य स्वरूपों का एकाकार करते हुए जैत राम महाराज जी की वाणी बहुत ही अनमोल वाणी। इस परिवार ने बंदी छोड़ गरीबदास साहिब का शरणा लिया। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास साहिब इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। सरकारी नौकरी भी है, कारोबार भी है, सदगुरु की अनंत अनंत कृपा इनके ऊपर है। सो आज इन्होंने यहाँ अपने निवास स्थान में पटेल नगर बहादुरगढ़ में बंदी छोड़ साहिब की वाणी का ये महायज्ञ आयोजित करवा रखा है। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता था पहले भी, जब बंदी छोड़ गरीबदास साहिब छुडानी धाम में अपने अमृत वचन सुनाया करते थे। बड़े बड़े ज्ञानी सिद्ध लोग, तपस्वी लोग आए और गरीबदास साहिब की स्तुति को सुनकर, लेकिन अपने मन के भाव को शुद्ध ना करके पहले तो परीक्षा लेने की सोचते हैं। परीक्षा तो उसकी ली जाए जिसके अंदर कोई अभाव हो, लेकिन जो पूर्ण परमात्मा है, परिपूर्ण है, जिसमें कहीं अभाव नहीं, उसकी क्या परीक्षा कोई लेगा। गरीबदास साहिब के समय में उनके बहुत से संत और उनके भक्त पूरे भारतवर्ष में उनकी वाणी का गायन करते थे। वाणी के आकर्षण से बंध कर असंख्य जीव छुडानी धाम में आए और आज भी आ रहे। गरीबदास साहिब के एक प्रमुख शिष्य थे बाबा मेहरदास जी। पंजाब प्रांत में जाकर वो प्रचार करते थे। संगरूर जिले में बसियार्क नाम का एक गांव है, वहाँ पर बाबा मेहरदास जी जाकर प्रचार करते थे। गरीबदास साहिब की वाणी का सुबह शाम दोपहर में पाठ करते थे, लोग सुनते थे, लोग बड़े प्रसन्न होते थे, उनसे ज्ञान भरी बातें करते थे। उसी गांव का जो चौधरी था, प्रधान था, उसका नाम था राम राय। वैसे तो वो सत्संगी था, सनातनी था और शिव की उपासना करता था, लेकिन कई दिन तक लगातार बाबा मेहरदास जी के श्री मुख से
गरीबदास साहिब की वाणी सुनी तो उसके मन में साहिब की वाणी के प्रति भाव पैदा होना शुरू हो गया और आखिर में उसने निश्चय कर लिया कि मैं गरीबदास साहिब की शरण में जाऊंगा, छुड़ानी धाम। बाबा मेहरदास से उसने आता पता ले लिया और फिर वहाँ से चलकर 2 दिन में छुड़ानी धाम पहुँच गया। जिस समय वो छुड़ानी धाम पहुँचा, बंदी छोड़ साहिब अपने खेतों में गए हुए थे, तो आप जैसे भक्त वहाँ पर मौजूद मिले, राम रमी हुई, उनको जलपान कराया, लेकिन उनको धीरज कहाँ। उनके मन में तो बड़ी बलवती इच्छा थी कि गरीबदास साहिब का दर्शन करूं, उनके वचन सुनूं। बार बार पूछने लगा कि साहिब का दर्शन कब होगा, कब आएंगे, और भक्त लोग बता देते कि 10-20 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन उससे रहा नहीं गया, खेत का रास्ता पूछ लिया और सदगुरु जी के खेतों की तरफ चल पड़ा। अभी आधे रास्ते गया था कि बंदी छोड़ साहिब अपने 2-4 भक्तों के साथ वापस आते हुए रास्ते में मिल गए। अब राम राय ने गरीबदास साहिब से ही सवाल कर दिया कि मैं गरीबदास से मिलने आया हूं, मेरे को उनका आता पता बताओ, किस खेत में गए हैं और कब तक लौटेंगे। अब महाराज जी ने भी सहज स्वभाव से उत्तर दिया कि चौधरी साहब आप हमारे साथ आइए और वहाँ पर जाकर आपको दर्शन प्राप्त होगा। अब उसने बहुत ऊंचा तुर्रे वाला साफा बांध रखा था, अच्छे वस्त्र थे, क्योंकि बहुत बड़े गांव का चौधरी था, चेहरे के ऊपर रौब था। और सदगुरु जी तो जानी जान थे, वो समझ गए कि तेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। तो बंदी छोड़ के साथ साथ वापस छुड़ानी गांव में सदगुरु जी के निवास स्थान पर आ गया। जब सदगुरु जी अपने निवास स्थान के बाहर दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ जितने आप जैसे भगत थे, उन्होंने झट से दंडौत प्रणाम करना शुरू कर दिया। अब राम राय समझ गया कि यही गरीबदास है। लोग कितना आदर के साथ प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके मन में शंका आ गई। कहने लगा कि गरीबदास ये तो बिल्कुल साधारण वेशभूषा वाला व्यक्ति है। एक किसान है, अपने खेतों को संभालने गया था और यहाँ क्योंकि गांव का बड़ा किसान है, लोग इसको नमस्कार करते हैं, इसका सत्कार करते हैं। मेरा भी तो सत्कार होता है जब मैं अपने गांव में घूमता हूँ। लोग मेरे भी आगे झुककर नमस्कार करते हैं, मेरे को अच्छा आसन देते हैं, अपने काम बताते हैं, मेरे प्रति भी भाव रखते हैं। आया तो वो बड़े अच्छे भाव के साथ था, लेकिन ये काल का असर है कि उसके भाव बदली होने शुरू हो गए। अहंकार भाव जो था वो उसके श्रद्धा भाव के ऊपर हावी होने लग गया। गरीबदास महाराज जी ने कहा कि चौधरी साहब मैं खेतों में घूम कर आया हूँ, कुछ गर्मी लग रही है, आपके लिए देखो भक्तों ने आसन लगा दिया है, आप विश्राम करें और तब तक मैं नहा लेता हूँ। महाराज जी एक चौकी पर बैठकर बाल्टी में से लोटे से जल लेकर स्नान करने लग जाते। सदगुरु जी को स्नान करते देखते देखते उसके मन में कई प्रकार के भाव आए कि ये तो साधारण व्यक्ति है। स्नान करने के बाद गरीबदास साहिब खड़े हो जाते हैं और चौधरी राम राय को कहते हैं कि चौधरी साहब एक बार मेरे पास आ जाइए, मेरे हाथ की उंगली में चोट लगी हुई है और मैं अपनी धोती की गांठ अड़बंद नहीं लगा पाऊंगा, आप मेरी छोटी सी मदद कर दें, ये मेरी प्रार्थना है। ये कौन सा बड़ा काम था। चौधरी साहब झट से उठे, गरीबदास साहिब के नज़दीक गए, धोती के दोनों सिरे पकड़े और साहिब के शरीर के चारों तरफ से घुमाकर
और जैसे ही धोती की गांठ लगाने लगे तो साहिब का शरीर उसके बीच में से अलग निकल गया, धोती धोती हाथ में रह गई। 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा हुआ। गरीबदास साहिब कहने लगे, चौधरी साहब मेरी तो उंगली में चोट लगी है, आप तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, क्या दिक्कत है, फिर प्रयास करें। लेकिन अब तक चौधरी राम राय समझ चुका था कि ये साधारण मनुष्य नहीं, ये कोई देवता नहीं, ये तो पूर्ण परमात्मा है। इनका देह धारण करना तो जीव के हित के लिए है, नहीं तो ये तो विदेही हैं। सतगुरु कबीर साहिब के बारे में गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा है कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, 5 तत्व जाके नहीं, ताका नाम कबीर। अब वही कबीर वही गरीबदास। राम राय के आगे ये गरीबदास साहिब ने अपनी दिव्य अलौकिक लीला दिखाई। अब राम राय का जो घमंड था, गर्व था, वो चूर चूर हो जाता है। और बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के आगे वहीं नीचे देखो जल गिरा हुआ था स्नान का, उसी जल के अंदर लंबी दंडौत करता है, बार बार दंडौत करता है, हे पूर्ण परमात्मा मेरे को बख्श दो। कभी किसी को विराट स्वरूप किसी ने दिखाया ना दिखाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तो आपने मेरे को अपना निज स्वरूप दिखा दिया, मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए। मैं आपके शरणागत हूं, मुझे क्षमा करो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर मेहर करो और मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करो। मैं पहले देवताओं की उपासना करता रहा, मेरे को परम सुख नहीं मिला। आज आपके दर्शन मात्र से, आपके वचन सुनकर मुझे वो परम सुख प्रतीत हो रहा है और मुझे आस हो गई कि निश्चित रूप से मैं पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होऊंगा। गरीबदास महाराज जी ने राम राय के प्रति अपने इसी वाणी ग्रंथ के अंदर झूमकरा नाम का छंद लिखा है, जो हमारे पाठी बड़े प्रेम के साथ पढ़ते हैं। भक्त लोग सुन तो लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये राम राय कौन था और झूमकरा क्या है। झूमकरा तो हमारे काव्य के अंदर, कविता के अंदर एक छंद होता है। जैसे सवैये होते हैं, राग होते हैं, अरील होती है, झूलने होते हैं, ऐसे झूमकरा एक छंद है। और सदगुरु जी ने राम राय को बता दिया कि जितने भेखों में तुम घूम चुके हो, खट दर्शन साधु समाज को तुमने परख लिया है, चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है, ये सब धोखे में पड़े हुए। तो गरीबदास साहिब ने वाणी में लिखा कि खट दर्शन खाली भये राय झूमकरा। राम राय के लिए राय शब्द, राम राय शब्द झूमकरे के अंदर गरीबदास साहिब ने लिखा। तो सदगुरु जी की बड़ी दिव्य अलौकिक लीलाएं, उसके सारे भ्रम दूर करने के लिए गरीबदास साहिब ने लीला भी दिखाई और झूमकरा नाम से छंद की रचना कर दी। उस व्यक्ति की तो मुक्ति में कोई शंका ही नहीं कि जिसके लिए सदगुरु जी ने अपनी सनमोल वाणी में एक पूरा प्रकरण लिख दिया, एक टॉपिक लिख दिया, झूमकरा। तो बंदी छोड़ साहिब पूर्ण परमात्मा, इसलिए सबको प्रार्थना करनी चाहिए गरीबदास जी के आगे कि आप बंदी छोड़, हमारे बंद छुड़ाने वाले सिर्फ आप हो, और कहीं भटकने की हमें जरूरत नहीं। और क्या अरदास करनी है? बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी,
रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, मुक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कोई दूसरा नहीं कह रहा, बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने स्वयं अपने मुखारबिंद से उच्चारण किया है। तो ऐसे साहिब के आगे अरदास करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। गरीबदास साहिब की वाणी का एक भजन है और कई जगह गरीबदास साहिब ने स्पष्ट भी कर दिया कि देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, किसे पूजूं कोई नहीं दूजा, मेरे को कोई दूसरा प्रतीत नहीं हो रहा है। देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, किसे पूजूं कोई नहीं दूजा, दूजा करता ही नहीं तो कीर्ति किसकी करूं, पिंड ब्रह्मांड में एक सूझा, एक ही है। उसी एक की उपासना करने से सारी उपासनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप पेड़ की जड़ में जल डाल दो तो सारा पेड़ जो है जल को ग्रहण कर लेता है, और ये तो संभव नहीं कि आप पेड़ के तने में अलग से जल डाल लें, पेड़ के पत्तों में अलग से जल डाल लें, पेड़ के फूलों में अलग से जल डाल लें, पेड़ के फल में अलग से जल डाल लें। वो धोए तो जाएंगे लेकिन वो जल जो है पेड़ को प्राप्त नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा। पेड़ की धुलाई हो जाएगी लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं आएगी। तो बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी का एक भजन है, आओ भजन भी गाएं और भजन के सार को भी। सदगुरु जी ने वाणी के अंदर जो आप ये ग्रंथ साहिब देखते हैं, इसके 4 मुख्य भाग हैं। मंगलाचरण में तो सभी की स्तुति है और उसमें सत्य पुरुष को श्रेष्ठ साबित करते हुए ऐसी ऐसी पंक्ति लिखी हैं कि जिनके पढ़ने मात्र से साहिब की श्रेष्ठता, सर्वोच्चता समझ में आ जाती है कि 33 कोट अधारा, ध्यावें सहन 88, उतरे भवजल पारा, कट हैं जम की फांसी। 33 मुख्य देवता, 1-1 करोड़ का उनका परिवार, 33 करोड़। और सनक सनंदन संत कुमार आदि 84,000 88,000 ऋषि, इन सब का समावेश आ जाता है। उसके अंदर सभी समा जाते हैं कि सब मिलकर सत्य पुरुष की आराधना उपासना कर रहे, क्योंकि जम की फांसी काटने वाला केवल मात्र वो एक ही है, वो बंदी छोड़ है। दूसरा कोई जम की फांसी को नहीं काटेगा। तो आओ एक भजन सुन भी लें और गा भी लें कि दूसरा कोई फरियाद नहीं सुनने वाला, कितनी ही करते रहो। तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, बंदी छोड़े तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, बंदी छोड़े तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, बंदी छोड़े तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, बंदी छोड़े तेरे बिना। इस शब्द के अंदर गरीबदास साहिब की वाणी में से बड़ी सुंदर कली ली गई है।
जो एक जगह पर गरीबदास साहिब ने अपने रागों में लिखी हैं। मैं आपको बता रहा था कि गरीबदास साहिब की वाणी मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग तो है साखी भाग, जिसमें दोहे हैं, अंग हैं, जैसे गुरुदेव का अंग है, सुमरन का अंग है, पतिव्रता का अंग है, सारे अंग हैं। और दूसरा भाग जो है वो कथाओं का है। कथा के अंदर पुराणों से लेकर भागवत से लेकर सभी कथाओं का इसमें समावेश है। इसके बाद जो अगला भाग है उसको ग्रंथ भाग बोलते हैं, जिसमें सवैये हैं, अरील है, झूलने हैं, बहुत से हैं, अलग अलग भाषाओं में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, ब्रिज भाषा में, अवधी भाषा में, शुद्ध हिंदी में, कहीं कहीं संस्कृत का भी उसमें पुट है। गोष्ठियाँ भी हैं, बैत भी हैं, तमाकू की बैत हैं, बैत नसीहतनामा है, बहुत से इसके अंदर सदगुरु जी ने रत्न भर रखे हैं, पद भरे हुए हैं। और अंतिम जो भाग है वो है राग भाग। उस राग के अंदर भजन हैं, जैसे अभी हमारी माताएं बहनें गरीबदास साहिब की वाणी के भजन गा रही थी। एक से एक बढ़कर राग हैं। राग विनोद है, राग कल्याण है, राग टोडी है, राग काफ़ी है, राग असावरी है, राग बिलावल है, और अंत में है राग धुन। तो ऐसी अनमोल रुचिकर वाणी साहिब की है। तो इन्हीं रागों में से एक राग में गरीबदास साहिब ने लिखा है कि तू ही तू रब राजक मेरा, शब्द अतीत नाद धुनहेरा। गुनहगार गुरुदेव तुम्हारा, खाने जाद खरीद प्यारा। हुक्मी आया हुक्म पठाया, बांदी जाम किया मन भाया। पूत पिता से बेमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। हरदम हैफ किए अग भारी, मादर पिदर में शरण तुम्हारी। हमसे अनगिन जीव अनाथा, 184 आवत जाता। तै कोटों पावन पतत उधारे, छिन मातर जिनके अगजारे। मेहरबान मालिक बहुरंगी, दास गरीब सदा सतसंगी। दास गरीब सदा सतसंगी। इस शब्द का भाव समझो कि तू ही तू रब राजक मेरा। रब तो परमात्मा, और राजक जो होता है वो पालन पोषण करने वाला, संभालने वाला। हे सतगुरु कबीर साहेब, आप ही मेरे रब हो, परमात्मा हो। आप ही पालन पोषण करने वाले हो, मात पिता। गुनहगार गुरुदेव तुम्हारा, हे मेरे सदगुरुदेव, मैं गुनहगार हूँ। बहुत से गुनाह पहले किए होंगे, बहुत से गुनाह अब हो रहे। गुनहगार गुरुदेव तुम्हारा, खाने जाद खरीद प्यारा। बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ जी, शक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ जी, भक्ति बख्शो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, छुड़ानी धाम की, सर्व धामों की, गौ माता की, गंगे माता की, भारत माता की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, स्वामी जयतराम जी महाराज की, स्वामी दयालु दास जी महाराज की, स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की, सर्व